हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो आज तो फिर वही है जो तुम्हें पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे हो क्या तुम्हें पसंद नहीं और क्या फिर वही है। तो थंबनेल आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ 3, यानी तीसरी क्लास ऐसी जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, आपका सब्जेक्ट चेक किया जाएगा कि आपने कितना पढ़ा और हमने क्या पढ़ाया। देखिए बेटा, पहला MCQ जो था बिल्कुल इजी मोड का था। दूसरा MCQ जो लिया गया आपका वो थोड़ा मॉडरेट था। आज का पेपर लेंदी है लेकिन आसान है। तो पढ़ने का जो सीन है वो आप तेजी के साथ चलेंगे। और दूसरी बात कि सभी बच्चे जवाब जरूर देंगे। यहाँ कोई हार जीत नहीं हो रहा है और कोई आपको चेक भी नहीं कर रहा है कि आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन खुद को ये बात पता होती है कि हमने कितने क्वेश्चन राइट किए और कहाँ पर हमारी गलती है। उन गलतियों को पकड़ें और दोबारा से उसको रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव टेस्ट आपके साथ, आप हमारे साथ। तो कम बैक विद द टॉपिक लेक्चर नंबर 8, फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का MCQ 3। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको पता ही है क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ करके आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर हेटेरोक्राइन ग्लैंड? थायराइड एंड पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड्स, गोनड्स एंड पैंक्रियास, थाइमस। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं आज कि आपको हिंदी में भी दिखाया जा रहा है। पिछली क्लास में भी हिंदी में थे क्वेश्चन। निम्न में से किन्हें विषम स्रावी ग्रंथियों में शामिल किया जा सकता है? थायराइड और पैराथायराइड, पीनियल ग्रंथि, गोनड्स और पैंक्रियास, थाइमस। आंसर करें बेटा, तेजी के साथ आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमारा गलत हो गया, हमारा सही हो गया। सभी एक ही जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन आंसर जरूर करें। चलिए, इसका रियल में आंसर बच्चों होगा गोनड्स और पैंक्रियास। अब बात ये समझनी कि इसका आंसर यही क्यों होगा। देखो, हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी कोई लेक्चर लिया तो एक बात आपको बताई कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरीके की हैं। एक तो होती है प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में अंतर यह है कि ऐसी ग्रंथियां जो केवल हार्मोन को स्राव करती हैं, जो केवल हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, परिशुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और वो सभी ग्रंथियां जो किसके साथ, हार्मोन के साथ साथ अन्य पदार्थों का स्राव करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या उन्हें हम कहते हैं विषम स्रावी। उन्हीं को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन। क्लियर हो गया? तो पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये 6 ग्रंथियां जो होती हैं ये प्योर इंडोक्राइन है। इसके अलावा पैंक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा, ये सारे के सारे होते हैं मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन। तो चलिए बात करते हैं आज के सवाल नंबर 2 की। देखो, टेस्ट वाले दिन बिल्कुल बातें अलाउड नहीं है। वैसे आप बात करते हो क्लास टाइम पे तो मैं कुछ कहता नहीं, आज बातें नहीं करना, आज केवल आंसर करने हैं आपको। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। रेगुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीच एडिनोहाइपोफाइसिस थ्रू न्यूरॉन्स, न्यूरोइंडोक्राइन सेल्स, पोर्टल ब्लड वेसल्स और डिफ्यूजन। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले नियंत्रणकारी हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं? न्यूरॉन्स के द्वारा, न्यूरोइंडोक्राइन कोशिकाओं के द्वारा, पोर्टल रक्त वाहिका के द्वारा, विसरण के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा। चलिए सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए। 30 सेकंड का समय होता है केवल आपके पास। 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, आंसर भी फिल करना है। चलिए, टाइम ओवर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसका आंसर होगा पोर्टल रक्त वाहिनियां।
देखिए ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा था और वहां पर मैं गलती से, मैं अपनी गलती यहाँ पर सॉरी बोलता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने पोर्टल, यहाँ पर मैंने बोल दिया था पोर्टल आर्टरी। किसी डीपीपी में, यानी शायद पहली या दूसरी डीपीपी में ऐसा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 था वो। अब उसको करेक्ट कर ले। हमेशा वेन होता है, पोर्टल के साथ वेन होता है, पोर्टल कभी आर्टरी नहीं होती। फिर किसी दिन हम आपको ये भी बताएंगे पोर्टल सिस्टम कहते किसे। अभी वहां भी करेक्शन करें, यहां भी दिमाग में रखें कि पोर्टल रक्त वाहिनी के द्वारा होता है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहां पर स्क्रीन पर देखें। ये बेटा आपका हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी इस तरीके से ऐसे, और यहां से आने वाले हार्मोन्स जो थे वो यहाँ पर जो पोर्टल वेन होती है, इस पोर्टल वेन में इस तरीके से यहाँ पर ये पोर्टल वेन में यहाँ पर ये हार्मोन्स यहाँ से आते हैं और यहाँ करके यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे। दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे सॉल्यूशन के साथ कि हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं। अब ऊपर देखें तो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये जो है, ये इसको हम कहते हैं पोर्टल रक्त वाहिनियां, यानी पोर्टल ब्लड, क्या लिख रहा है भाई, पोर्टल ब्लड वेसल्स। क्लियर हुआ। चलिए आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगला सवाल नंबर 3 आपके पास है। द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डस नॉट स्टिमुलेट्स अनदर इंडोक्राइन ग्लैंड इज सोमेटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन। एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन किसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को स्टिमुलेट नहीं करता है? सोमेटोट्रोपिन। बाकी ऑप्शन सेम है, जल्दी करें, आंसर करें बेटा, जल्दी से आंसर करें 30 सेकंड के समय में। इसका सही आंसर होगा बेटा सोमेटोट्रोपिन। अब बात ये आती है कि क्यों होगा। देखो सोमेटोट्रोपिन को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, इसका नाम जीएचबी है, इसका नाम दूसरा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जीएच होता है। मैंने एक बात आपको बताई थी, अब जब सोल्यूशन बताया करें तो बड़े ध्यान से सुना करो, दुनिया काम बंद कर दो, वरना आंसर क्वेश्चन तो हर जगह, मॉड्यूल में, डीपीपी में, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह है, किताबों में। वास्तव में आप अपना समय हमारे साथ, या हम आपका समय किस लिए बर्बाद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि आपको सही जानकारी क्वेश्चन की होनी चाहिए। जो सोच करके आपने लगाया क्या वही इसका आंसर है या केवल आपसे अंधी लग गई, ये जानने के लिए हमको जरूर सुनिए। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा कि सोमेटोट्रोपिन जो होता है इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसके साथ ही मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, याद है आपको, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम बैंड मास्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करती, इससे निकलने वाले हार्मोन्स कुछ नहीं करते, ये दूसरी ग्रंथियों को जाकर के अन्य हार्मोन्स निकालने के लिए स्टिमुलेट करती, ये पिट्यूटरी का काम है। लेकिन उन 6 हार्मोन्स में से केवल एक हार्मोन्स, यानी जिसका नाम सोमेटोट्रोपिन या क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ये क्या करता है, ये सीधे बॉडी की सेल्स में जाकर के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। बाकी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, थायरोट्रोपिन, ये थायराइड ग्लैंड्स में गया। गोनेडोट्रोपिन लिखा बेटा, तो ये कहाँ गया, टेस्टिस ओवरी में गया। एडिनोकार्टिकॉइड्स कहाँ गया, एड्रिनल ग्लैंड्स में गया। गया कि नहीं गया बोलो? जीएच कहीं नहीं गया, जीएच सीधी बॉडी सेल्स में गया और बॉडी सेल्स में जाकर के उनको ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितना लंबा सवाल है, उस पर मत जाइए, आप एक स्पीड बनाइए तेजी से पढ़ने की बस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन फीमेल, फीमेल में निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। हेल्प इन द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्टिमुलेट ओवरी टू सीक्रेट ओस्ट्रिडियोल, हेल्प इन रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, कंट्रोल
द ब्लड प्रेशर। द्वितीय, लैंगिक लक्षणों के प्रकट होने में सहायता करता है। अंडाशय को एस्ट्रोडियल स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। अंडाशय से अंडाणु के निष्कासन में मदद करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर नोट करिए। नोट नहीं करिए, लोड करिए तेजी के साथ। सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? इसका सही आंसर आएगा 3। देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है? ओवल्यूटरी हार्मोन्स। ओवल्यूटरी हार्मोन्स का मतलब होता है कि जब एलएच पिट्यूटरी से आएगा, आकर के ओवरी के ओवरियन फॉलिकल्स को क्या करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन ये ओवरियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, जिससे ओवम या सेकेंडरी ओसाइट बाहर आती। तो अंडाशय से अंडे को मुक्त कराना ही इसका मुख्य काम है। अंडाशय से अंडाणु के निष्कासन, ओवल्यूशन में मदद करता है। कौन मदद करता है बेटा? एलएच। हेल्प इन रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। वेरी गुड। मैंने कहा ना कि आज का राउंड अलग है और सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डाले गए हैं, तो इनकी इतने लंबा देख करके डरना नहीं है आपको। ऑन सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देयर इज फॉल इन लेवल्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड डिसीज ड्यू टू। क्या लिखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए तो दिए जाने पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स की स्तर में कमी हो जाती है। इसका कारण क्या है? सोचिए जरा, सोचिए, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने है, स्वयं पढ़िए, जल्दी बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 का आंसर हो जाएगा एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका कारण ये हो जाएगा कि एसीटीएच, पिट्यूटरी थी ना, ये आपको बताया गया था। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखिए। पिट्यूटरी से एक निकला था एसीटीएच, याद करो। और एसीटीएच कहां गया था? एसीटीएच कहां गया था बेटा? एड्रिनल ग्लैंड्स में गया था। ये एड्रिनल ग्लैंड्स में गया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पिट्यूटरी को यहां से हटा दिया जाए तो एसीटीएच नहीं निकलेगा। जब एसीटीएच नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है कि पिट्यूटरी से निकलने, उससे एड्रिनल से निकलने वाले हार्मोन्स में कमी आ जाएगी। तो आंसर समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार, अल्टीमेट क्वेश्चन। Which pituitary hormone is responsible for enhancing in the arterial blood pressure by causing narrowing the arterioles? कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन्स धमनियों को के संकुचन द्वारा धमनियों के रक्तचाप को, रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है? जल्दी से दिमाग में लाओ। ऐसा कोई हार्मोन्स आपको बताया गया था जो सोमेटिक नहीं, स्मूथ मसल्स पर काम करके उनको रिमूव कराने का काम करता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद करो, याद करो जल्दी से। वाइसोप्रेसिन या एडीएच, याद आया? मैंने कहा था कि ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली स्मूथ मसल्स को संकुचित करता है। जब ये संकुचित करेगा तो ब्लड वेसल्स में कौन सी पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां। तो ये अनैच्छिक पेशियों को जब सिकोड़ेगा, अब कोई मोटी सी नली थी उसको ऐसे कर दिया जाएगा तो फ्लो बढ़ जाएगा उसका। क्लियर हुआ? रक्तचाप को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कौन सा है बेटा? एडीएच। याद आया? चलिए बात करें आज के अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 7।
बिल्कुल इसी मॉड। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बोलो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, पिट्यूटरी। जल्दी बोलो, आंसर बोलो बेटा, आंसर बोलो। सबसे बड़ी, लर्निंग क्वेश्चन है, आपका जवाब आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड। याद करो, मैंने कहा था कहां स्थित होती है? हमारे ट्रैकिया के दोनों तरफ एच के आकार की होती, दो लूप पाए जाते हैं। दोनों लूप एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? इस्थमस के द्वारा। याद आ गया आपको? चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। Which hormones stimulate production of pancreatic juice and bicarbonate? ये नीट फेज 2 में 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लेकिन अब क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, उनको पता नहीं होता है। अब बना दिया तो बना दिया, अब बना दिया तो आ गया तो आ गया, अब आ गया तो कर लिया जाए। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका बेटा अभी आप याद कर लो इसको, फिर हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि कोलिसिस्टोकाइनिन तथा सिक्रेटिन किस प्रकार से अग्नाशयी रस के बाइकार्बोनेट को निर्माण को उत्तेजित कैसे करता है, ये कल आपको समझाया जाएगा। यानी नेक्स्ट लेक्चर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ही आने वाला है, वहां पर हम ये बात आपको समझाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गुड, ग्रेव्स डिजीज आ गई शायद। ग्रेव्स डिजीज इज कास्ड ड्यू टू, ये क्वेश्चन भी आपसे 2016 में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं का नहीं है बेटा, जो आए समझ में तो ठीक है, वरना आंसर याद कर लो। इसमें ये इंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीजें लर्निंग होती, तो कम बैक करेंगे। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, हाइपरसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स ग्रेव्स रोग किस कारण से होता है? जल्दी बताइए, ये पढ़ाया गया था आपको, अभी बहुत जल्दी ही पढ़ाया मैंने इसको। इसका सही आंसर है थायराइड ग्लैंड के अतिस्राव से। ग्रेव्स डिजीज, एक बार थायराइड ग्लैंड्स में ग्रेव्स डिजीज आपको बताई गई है। सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं इसका कैसा क्यों होता है, वहां पर आप जरूर देखें, एक बार पलट करके कॉपी जरूर देखें। चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, डू नॉट हैव अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, इसमें एक नई बात घुस गई, और वो नई बात थी एंटागोनिस्टिक। ये आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये एंटागोनिस्टिक क्या होता पहले तो ये समझो। एंटागोनिस्टिक हार्मोन की वो क्रिया होती है जिसके अंतर्गत दो हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। सर अपोजिट वर्क करते मतलब ये है कि जैसे कोई एक्स हार्मोन्स जो है वो किसी क्रिया को बढ़ा रहा है, तो वाई हार्मोन्स उस क्रिया को डाउन करेगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत साफ सुथरा मैं बताऊं, मैंने कल पैंक्रियास पढ़ाया था, उसका साफ सुथरा एग्जाम्पल इसका यह है कि जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करता है? रक्त से ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के कैसे हो गए? एंटागोनिस्टिक हो गए, एक दूसरे के विपरीत काम करने वाले हो गए। एंटीगोनिस्टिक का मतलब गोनड्स कहा गया टेस्टिस और ओवरी को। तो टेस्टिस यानी वृषण अंडाशय के लिए विपरीत है कि नहीं? और अंडाशय टेस्टिस वृषण के लिए और वृषण अंडाशय के लिए, टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर द एंटीगोनड्स। वहां से इस शब्द को उठाया गया, इसीलिए इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक। आई थिंक क्लियर हुआ? तो चलिए अब मिला लेते हैं। रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरॉन, एट्रियल
नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जल्दी से बताइए आंसर भाई, काफी देर हो गई बात करने के चक्कर में। देखिए रिलैक्सिन और इनहिबिन दोनों का एक ही नेचर है, वो भी रिलैक्स कराता है और वो इनहिबिट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है। अभी मैं इंसुलिन ग्लूकागॉन की बात कर रहा था, देखो ये आ गया एंटागोनिस्टिक है। इसी प्रकार एल्डोस्टेरॉन और एंटीनेट्रियल ये ब्लड प्रेशर एक कम करता है एक बढ़ाता है। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, दूसरा कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर हमने डिस्कस किए। देखो बार बार अपना एक स्लोगन है, ध्यान रखो इस बात को, जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा, बतियाओ नहीं, बात करने का टाइम नहीं है, एमसीक्यू करो बेटा, दम लगाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ये बिल्कुल नया सवाल है आपके लिए। प्रिकर्सर का मतलब होता है पूर्वगामी पदार्थ, यानी जिससे कोई चीज बननी स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर, है ना। अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफान निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण का पूर्वगामी यानी प्रिकर्सर है? कार्टिसोल और कार्टिसोन का, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। जल्दी से बताइए, आंसर करिए बेटा। अब तुम्हें तो हमने पढ़ाया नहीं तो बेमानी होगी, हम ही बता देते हैं इसका आंसर। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जो होता है इसके प्रिकर्सर के लिए काम करता है बेटा यहाँ पर ट्रिप्टोफान। ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, इसी से ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं। यानी मेलेटोनिन और सेरोटोनिन दोनों कैसे हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन्स है, क्योंकि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीनिक हार्मोन्स होते हैं, वो सभी के प्रिकर्सर अमीनो अम्ल होते हैं। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। Which of the following hormone is not involved in sugar metabolism? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शर्करा के उपापचय से सम्मिलित नहीं है? ग्लूकागॉन, कार्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन और इंसुलिन। जल्दी बताइए, ये पढ़ाया हुआ सवाल है, यहाँ गलती नहीं करना है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। देखिए इसका आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन। इसका शुगर से कोई लेना देना नहीं। आप याद करो एल्डोस्टेरॉन के हमने फंक्शन बताए थे आपको। ग्लूकागॉन सीधे सीधे मतलब रख रहा है, इंसुलिन सीधे मतलब रख रहा है, और कॉर्टिसोन भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। ये बात कल बताई गई थी आपको, कल ही बताई थी मैंने आपको। जब एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ा रहे थे तो उस समय ये बात की गई थी कि जो कॉर्टिसोन होता है वो भी करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रिलेट करता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन ये आपको पैंक्रियाज में पढ़ाए गए। एल्डोस्टेरॉन जो होता है इसका कोई संबंध किससे नहीं है? बिल्कुल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से नहीं है। और इसी बीच में आपकी स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स थ्रू सिंथेसाइज हेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड? देखो आ गया ना मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स यद्यपि कहीं और संश्लेषित होता है परंतु मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी द्वारा संग्रहित और मुक्त किया जाता है? मतलब क्या कह रहा, बनता कहीं और है लेकिन स्रावित होता है पिट्यूटरी से। मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन्स एमएसएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच और प्रोलैक्टिन। जल्दी से बोले, जल्दी से बोले भाई, ये आपको करना ही चाहिए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, जल्दी बोलो, इसका सही आंसर बोले, जल्दी बोले। तो बच्चों इसका आंसर होगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसे हम वाइसोप्रेसिन भी कहते हैं। और आपको अच्छे से बताया गया था कि हाइपोथैलेमस में बनता है और हाइपोथैलेमस से बन करके न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। क्वेश्चन भी यही था
कि कौन सा हार्मोन से यद्यप कहीं और संश्लेषित होता है, तो कहीं और संश्लेषित होता है, इसका मतलब हो गया कि कहीं और नहीं, हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है। कहाँ पे संश्लेषित होता है? हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है, हाइपोथैलेमस में। लेकिन मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के द्वारा मुक्त किया जाता है। क्या नाम? वाइसोप्रेसिन। दूसरा नाम क्या? एल्डोस्टेरॉन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स आपको याद होगा, याद हो गया। इसके कम ज्यादा से कुछ बताया था मैंने, डायबिटीज इंसिपिडस, कुछ याद आया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, a chemical signal that has both endocrine and neural roles is cortisol, melatonin, calcitonin, epinephrine। एक रासायनिक संकेत जो एंडोक्राइन तथा तंत्रिका न्यूरल दोनों भूमिकाओं को निभाता है वो है कार्टिसोल, मेलेटोनिन, कैल्सिटोनिन या एपिनेफ्रिन। जल्दी से बताइए, बहुत इजी सवाल, जल्दी से बताइए। वो होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बताए गए थे, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन्स। याद आया? कुछ नहीं आया तो दोबारा से देखें। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। टाइम नहीं है भाई, फटाफट वाला सीन है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन काज एक्टिवेशन ऑफ। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो प्रतिक्रियाओं की सक्रियता से क्या सक्रिय होता है? The parathyroid gland leading to increased metabolic rate, the kidney leading to suppression of renin, angiotensinogen, aldosterone pathway, the adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine, the pancreas leading to the reduction in the blood sugar level। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपको बताया गया था कि एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। जल्दी से क्वेश्चन बताइए, अच्छा सवाल। आंसर क्या आएगा? एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और एड्रेनलिन्स को की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपकी पुतलियां खुल जाती हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। समझ में आया? कुछ चीजें बताई थी हमने, अब यहाँ सारी बातें नहीं बताई जा सकती। जब क्लास करो तब तो बातें करते हो। अब क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं भाई, कितना करूं आपके साथ, है? सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं, कहाँ बढ़ा कहाँ घटा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लेंदी है क्वेश्चन ये, इनमें सबसे पहले आप पढ़ने की बहुत स्पीड रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। कहां से निकलता और क्या काम है? सही बात करनी। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को कंप्लीट करता है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है, रेगुलेट द नॉर्मल रिथम ऑफ स्लीप अवॉक साइकिल। ठीक है, अब इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए यार, चलो कोई नहीं, दो ही में से देख लेते हैं। तो दो में से अगर देखोगे, चूंकि नीचे लिखा हुआ है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, रेस्ट ऑप्शन आर कट, तो कट हो गए तो कोई बात नहीं, कट हो जाने दो। अपना ऑप्शन यहीं पे मिल गया कि मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रेगुलेट हो निकलता है और ये हमारे शरीर की दैनिक क्रिया यानी बायोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय द कार्पस लुटियम इज इनिशिएटेड बाय। कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किसके द्वारा प्रारंभ होता है? आपको याद होगा, ये कार्पस लुटियम यहाँ पे था ओवरी के अंदर, यहाँ से निकला था प्रोजेस्टेरॉन, याद आया?
ये प्रोजेस्टेरॉन निकला था। ये प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, इसका निकलना जल्दी से बताइए। सरल सवाल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा, एलएच के द्वारा। याद आया? जी हाँ। चलिए बात करते हैं आगे। तभी इसका नाम, एलएच का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, क्योंकि ये लुटियल को जाकर के, कार्पस लुटियम को जाकर स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के लिए, ओम को रिलीज करने। अब हम लोग बात करेंगे द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? चाइल्ड बर्थ, गैमेटोजेनेसिस, ग्रोथ, लैक्टेशन। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फर्टल इजेक्शन रिफ्लेक्स। माँ को जब बच्चा हो रहा होता है ना, तो उसके पेट में दर्द होता है। सबने सुना होगा, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, सभी लोग जानते हैं कि प्रसव पीड़ा होती है। तो ये जो पार्टुरेशन के टाइम पर जो पेन होता है बच्चों, ये पेन, इसको हम कहते हैं फर्टल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब फर्टस जो होता है बाहर निकलने के लिए पुश करता है, उसके विपरीत जो गर्भाशय की दीवार होती है वो सिकुड़ती, और इस सिकुड़ने का काम कौन करेगा भाई? ऑक्सीटोसिन। इसका भी काम यही है कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पार्टुरेशन के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए ऑक्सीटोसिन आवश्यक होता है। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। बहुत ही सरल सवाल, जल्दी से जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाए। इसमें हम क्या बताएं? मेलेटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड बाय पीनियल बॉडी। क्लियर हुआ? चलिए बात करें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो, जो क्वेश्चन सरल होता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, तो उसको सम्मान करना है उसका। क्वेश्चन है, द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय anterior lobe of pituitary, intestinal cells of testis, interstitial cell of testis, adrenal cortex, posterior part of thyroid। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी के अग्रखंड के द्वारा, एंटीरियर लूप के द्वारा, वृषण की इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, या थायराइड के पश्च भाग से। जल्दी बताइए। बहुत सरल सवाल, बहुत सरल सवाल। गोनेडोट्रोपिन गोनड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, पिट्यूटरी के अगले भाग से एलएच और एफएसएच निकलते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पता है आपको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। तो कोई एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप एमसीक्यू करते हो तभी आपको सब्जेक्ट क्लियर होगा। जब आपको पूरी तरह से कोई बात आती होगी तो ही आप फटाफट आंसर दे पाओगे। इसलिए बेटा रटना छोड़ो, या पहले अपनी कमी देखना स्टार्ट करो। जब तक खुद की कमी पता नहीं होती तब तक आपको नहीं होता है। हम लोग भूल जाते हैं यार, आप क्या बात करें। अगर बहुत दिन से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, अचानक से कोई डाउट सामने आता है, तो थोड़ा सा इंफीरियरिटी फील होती है अंदर से। डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कहीं गलत हो जाएगा। फिर आप तो बच्चे हो, पहली साल पढ़ लो, यहाँ जमाना हो गया 26 साल हो गए हमको पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि अपना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा, आगे आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, वही डॉक्टर बनेगा। तो चलिए बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सीक्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द ब्लड। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपना हार्मोन्स रक्त में छोड़ने से पहले क्या करती है? अपने कोशिका के बाह्य स्थानों में संग्रहित करती है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। टेस्टिस, थायराइड, अग्न्याशय, अधिवक्र ग्रंथि। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, एकदम नया क्वेश्चन। सही आंसर है इसका बेटा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है सीक्रेशन से पहले स्टोर करती है और फिर उसको आवश्यकता अनुसार हमारी बॉडी में सीक्रेट करती है। और इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर आया क्वेश्चन नंबर 22। एक्रोमेगाली इज कास्ड बाय। बहुत ही सरल क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ एसटीएच,
एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। एक्रोमेगेली किसके कारण होती है? एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की कमी से, एड्रेनलिन की अधिकता से। जल्दी बोलिए। देखिए आज के टेस्ट में अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपका एक्सीलेंट जॉब माना जाएगा। जल्दी बोलो। इसका सही आंसर है एसटीएच, एक्रोमेगेली। आप दोबारा से रिवाइज करें कि एक्रोमेगेली क्या था, एसटीएच किस प्रकार से इसमें हेल्प कर रहा था। और इसी के साथ क्वेश्चन आपका 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट मैच ऑफ हार्मोन विद अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी? वेरी गुड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ऐसा है किसी हार्मोन्स को उसकी कमी से उत्पन्न रोग के साथ सही प्रकार मिलाता है? रिलैक्सिन, गिंगेटिज्म, प्रोलैक्टिन, क्रेटिनिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन, टिटेनी, इंसुलिन, डायबिटीज, इंसिपिडस। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इनमें से कौन सा हार्मोन हो उससे संबंधित रोग क्लियर आ रहा है? यहां पर दोनों सही सही आ रहे हैं बेटा। रिलैक्सिन क्या कर रहा, नहीं आ रहा या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इन किसी हार्मोन को उसकी कमी से उत्पन्न रोग के साथ सही प्रकार मिलाता है? अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इनको बहुत सिंसियरली किया जाता है। रिलैक्सिन गिंगेटिज्म कभी नहीं कराएगा। गिंगेटिज्म क्या बताया था? क्या बताया था? किसी हार्मोन्स की अधिकता के कारण शरीर भीमकाय हो जाता है। और रिलैक्सिन क्या कराता है? रिलैक्स कराता है ना। ये प्लासेंटा से निकलता है, इसका कोई मतलब ही नहीं इसके साथ। दूसरी अगर बात करें प्रोलैक्टिन, क्रेटिनिन, सवाल ही नहीं उठता। पीआरएल का काम क्या था? स्तन ग्रंथियों को बढ़ाना और उनमें दुग्ध स्राव को प्रारंभ करना। पैराथायरॉयड हार्मोन टिटेनी। इसके अलावा इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, नहीं ये गलत, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे होता तो सही होता। सही आंसर क्या बेटा इसका? पैराथायरॉयड हार्मोन्स और टिटेनी, क्योंकि ऊपर वाले तीन नहीं है। और दूसरा भी पैराथायरॉयड जो होता है कैल्शियम लेवल से संबंधित होता है, और कैल्शियम का संबंध सीधा मसल से होता है। और टिटेनस में क्या होता है? टिटेनस में मसल्स की बीमारी है। ये मसल्स प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करती, एक तरह से जकड़ जाती, उसको हम कहते हैं टिटेनस। राइट नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड? एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्ट्रोजेन। जल्दी से बोले, बहुत सरल सवाल है। संशोधित अमीनो अम्ल है। अभी थोड़ी देर पहले इसी सवाल को मैंने दूसरी तरीके से पूछा था, प्रिकर्सर आप ऐसे करके पूछा था। सही आंसर क्या है इसका बेटा? एपिनेफ्रिन। इसका सही आंसर क्या है इसका? एपिनेफ्रिन। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्टेड, ये सब लर्निंग क्वेश्चन है फटाफट वाले। किसको सीधे सीधे प्रभावित करता है? ऐसे नोड को। ये कहां पाया जाता है? साइनोआरिकुलर नोड्स प्रेजेंस इन द हार्ट, हृदय के अंदर पाया जाता है। कल इस क्वेश्चन को आपको ठीक से समझाया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नेम ऑफ ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। फेज 2 2016 में पूछा गया सवाल। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सिक्रीशन, गैस्ट्रिन। उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो मुख्यतः हिपेटोसाइट, एकत कोशिकाओं या एडिपोसाइट बसा कोशिकाओं पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अवशोषण तथा उपयोग को बढ़ाता है। जल्दी से बोलिए, कल ही पढ़ाया गया था अभी 26 नंबर इंसुलिन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because it is provided with a duct. It only stores the release hormones. It is under the regulation of hypothalamus. It secretes enzymes. पिट्यूटरी को वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों नहीं माना जाता है? देखिए क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ये हार्मोन को केवल संग्रहित करता है और छोड़ता है। ये हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है। ये एंजाइम स्रावित करती। जल्दी से बताइए, इसमें
हार्मोन सीक्रेट नहीं, यहाँ पर हार्मोन बनता नहीं है। यहाँ से हार्मोन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। हेयरिंग बॉडी के द्वारा जो हार्मोन्स आते हैं ना, उनको स्टोर किया जाता है और बाद में समयानुसार उनको भेजा जाता है। तो बच्चों, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी क्लास थी आज, हमें भी मजा आया क्वेश्चन कराने में। और आप जुड़िए साथ साथ, और लोगों को भी साथ में जोड़िए, और क्लास को लाइक करते रहा करें बीच बीच में। ये जो बीच में आना जाना लगा रहता है ना, ये गंदी बात है। एक साथ रिदम में रहा करो, पूरा मन लगाकर टेस्ट दिया करो और अपने आप को जज करो। तो चलिए, इंतजार करेंगे, फिर हम आपका कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए राम राम।